आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरास्टामोल टैबलेट के बारे में, जो कि सामान्यतः एसिटामिनोफेन के नाम से प्रसिद्ध है और यह एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक दोनों गुण रखती है, यानी कि यह बुखार और दर्द दोनों को हमारे शरीर में कम करती है। यह बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से बिलोंग करती है और यह एक OTC मेडिसिन है, यानी कि आप इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आपका अपना फार्मेसी मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आपका टाइम ज़्यादा नहीं, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरास्टामोल टैबलेट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसके ब्रांड नेम, यानी कि यह मार्केट में और किन किन नामों से मिल जाता है, इसके स्ट्रेन यानी कि यह और किन किन फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसके यूजेस यानी कि इसके उपयोग के बारे में, इसके मोड ऑफ एक्शन यानी कि यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके दुष्प्रभाव के बारे में, इसके डोजेस, इसके प्राइस और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि यह टैबलेट को कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति नहीं ले सकते हैं और किन किन सिचुएशन में इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप अंदर जरूर देखना, क्योंकि दवाइयों की अधूरी जानकारी जो है वो घातक भी सिद्ध हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट के बारे में। पैरास्टामोल टैबलेट जो है वो एसिटामिनोफेन के नाम से प्रसिद्ध है और यह एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक दोनों गुण रखती है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब है ये हमारे शरीर में फीवर को कम करती है, यानी कि बुखार कम करती है, और एनाल्जेसिक का मतलब है ये हमारे शरीर में दर्द को कम करती है। और जो पैरास्टामोल टैबलेट है ये बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से बिलोंग करती है, यानी कि इस टैबलेट में स्टेरॉयड नहीं है। और यह टैबलेट जो है ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड सब जगह यह टैबलेट उपयोग की जाती है। और ये टैबलेट जो है ये जो WHO की मेडिसिन लिस्ट है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, उसमें भी रखी गई है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वो होती है जिसमें जो टैबलेट सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है उन्हें रखा जाता है। और यह OTC मेडिसिन है, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी कि आप इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली खरीद सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रांड नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट के बारे में। ये अवेलेबल होता है इन कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और सिरप फॉर्म में। अब ये इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, ये आता है 100 mg, 125 mg, 250 mg, 300 mg, 500 mg और 1000 mg में आता है। 100 mg में आता है ड्रॉप फॉर्म में, 125 mg और 250 mg में आता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सिरप फॉर्म में आता है। और 300 mg, 500 mg और 650 mg और 1000 mg के फॉर्म में आता है टैबलेट फॉर्म में। और ये जो है ये कैप्सूल फॉर्म में भी ईजिली अवेलेबल होता है। पैरासीटामोल एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, क्योंकि क्या होता है जो प्लेन पैरास्टामोल टैबलेट होता है वो तेज़ दर्द और तेज़ सूजन को क्या है वो ईजिली कम नहीं कर पाता है। वो नॉर्मली बुखार, हल्का दर्द और हल्का सूजन को ठीक करता है, इसलिए पैरास्टामोल टैबलेट जो है कॉम्बिनेशन में आता है। ये कॉम्बिनेशन में आता है पैरास्टामोल प्लस निमोसुलाइड, पैरास्टामोल प्लस आइबुप्रोफेन, पैरास्टामोल प्लस एसिक्लोफेनिक, पैरास्टामोल प्लस एंटीकोल्ड मेडिसिन। अब एंटीकोल्ड मेडिसिन में आते हैं कुछ कॉम्बिनेशन होंगे इसमें, जैसे कि पैरास्टामोल के साथ होगा एंटी हिस्टामिन्स होगा और एंटी इन्फ्लामेटरी होगा और एनाल्जेसिक होगा, ठीक है, जो क्या होते हैं पेन रिलीफ होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं जैसे एंटी कोल्ड मेडिसिन में आते हैं पैरास्टामोल के साथ सेट्राजिन आ जाएगा और पैरास्टामोल के साथ एसिक्लोफेनिक आ जाएगा और सेरासियोपेप्टिडेस आ जाएगा। सेरासियोपेप्टिडेस वो होता है जो सूजन को कम करते हैं, यानी कि आप जो है आप एक ही टैबलेट में क्या होगा हमारे शरीर में सर्दी, जुकाम, दर्द, बुखार जो है वो सब ठीक हो जाएगा। इसी का अर्थ है कि पैरास्टामोल टैबलेट जो है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉपुलर ब्रांड नेम और पैरास्टामोल टैबलेट। ये पॉपुलर ब्रांड नेम है डोलो 650 mg, कालपोल, पेनाडोल कैप्सूल, क्रोसिन एडवांस टैबलेट, पैरासिप 650 mg टैबलेट। ये अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट। इसका उपयोग फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम बुखार की स्थिति जानें, अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पाया जाता है, तब हमारे शरीर में बुखार की स्थिति कॉज होती है। और इस टैबलेट का उपयोग पेन यानी कि दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सर दर्द, दांत दर्द, बैक पेन, नी एंड जॉइंट पेन, मेंस्ट्रुअल पेन, पोस्ट एंड प्री सर्जरी, यानी कि सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। सूजन को कम करने के लिए इसकी लो डोज दी जाती है और जो लो डोज आती है वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट, यानी कि पैरास्टामोल टैबलेट हमारे शरीर में कैसे काम करता है। अब क्या होता है जो हमारे शरीर में साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है वो क्या करता है हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये हमारे शरीर में दर्द, सूजन और बुखार लाता है। अब क्या होता है जो पैरास्टामोल टैबलेट है ये ब्लॉक करता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को,
ठीक है। फिर क्या होता है, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं करेगा, जिससे हमारे शरीर में दर्द, सूजन और बुखार जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट, यानी कि पैरास्टामोल टैबलेट के दुष्प्रभाव के बारे में। ड्राउजीनेस, यानी कि आपको नींद नहीं आ सकती, यानी कि आपको अनिद्रा हो सकती है। डिजीनेस, यानी कि आपका सिर चकरा सकता है। ड्राई माउथ, आपका मुंह सूख सकता है। ब्लड विजन, यानी कि आपको धुंधला दिख सकता है। हेडेक, आपके सर में दर्द हो सकता है। स्टोमक अपसेट, आपके जो है पेट जो है वो अपसेट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको दस्त लग सकते हैं। अगर ये या और प्रॉब्लम अगर आए तो आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अब हम बात करते हैं डोजेज ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट, यानी कि पैरास्टामोल टैबलेट का लेने का तरीका। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। 10 से 15 mg kg पर डोज, यानी कि अगर किसी का वेट 1 किलो है तो वो 10 से 15 mg जो है टैबलेट ले सकता है। और अगर किसी व्यक्ति का वेट अगर 10 kg है तो वो 150 mg टैबलेट ले सकता है, और वो भी 3 टाइम और एवरी 4 घंटे के अंतराल में। अगर किसी व्यक्ति का वेट 20 kg है तो वो 300 mg टैबलेट ले सकता है, और वो भी 3 टाइम और एवरी 4 घंटे के अंतराल में। और एडल्ट के लिए डोज क्या है, 500 mg टैबलेट 3 टाइम दिन में और एवरी 4 घंटे के अंतराल में। अगर ज़्यादा सिचुएशन अगर गंभीर है, 650 mg टैबलेट ले सकते हैं 3 टाइम में, यानी कि दिन में 3 टाइम और एवरी 4 घंटे के अंतराल में। और पैरास्टामोल टैबलेट की मैक्सिमम जो डोज है वो है 4000 mg, यानी कि 4 ग्राम पर डे। चलिए अब बात करते हैं प्राइस ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट, यानी कि इसके मूल्य के बारे में। ये आपको मिल जाएगा 5 से 15 रुपये पर स्ट्रिप, जिसमें कि 10 टैबलेट होते हैं। यह मूल्य हर एरिया वाइज जो है अलग अलग हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ पैरास्टामोल टैबलेट, यानी कि इस टैबलेट का उपयोग कौन कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज है तो व्यक्ति इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकता है। एल्कोहल पे व्यक्ति इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लीवर से संबंधित डिजीज वाले पेशेंट इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर हो तब वो टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस है तो इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इससे में क्या होता है कि हमारे पेट में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारे फूड पाइप से भोजन ऊपर की ओर आता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो उस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट बीट स्लो है तब भी उस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की सर्जरी हुई हो तब भी वो व्यक्ति इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एसिडोसिस, यानी कि एसिडोसिस एक ऐसी स्थिति है जब हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तब भी व्यक्ति इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एसिटामिनोफेन मॉलिक्यूल से एलर्जिक हो तब भी वह व्यक्ति इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एलर्जिक हो NSAIDs ग्रुप और मेडिसिन से, तब भी वह व्यक्ति इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकता है। इस टैबलेट का उपयोग लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। इस टैबलेट का उपयोग नॉर्मली 3 से 5 दिन तक के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप अधिक दिन के लिए इसका उपयोग करते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में पैरास्टामोल टैबलेट का उपयोग। दोस्तों आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्या प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में यह टैबलेट सेफ है? तो इसका जवाब है हाँ, पैरास्टामोल टैबलेट जो है वो लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में सेफ है। प्रेगनेंसी में तो ये सेव है, बट लेकिन लैक्टेशन में जो है ये इसकी जो लो डोज है वो ही सेव है। और अगर आप लो डोज में अगर देते हैं वो सेव है, और अगर आपको दूसरी डोज देनी है तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि एक लंबे अंतराल के बाद दूसरी लो डोज दे सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारा मनोरंजन बनाने के लिए लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।